Hey guys, once again a very warm welcome to your own YouTube channel Groot Academy. Hope you're doing well. I am your friend Namrata Dagra, PG in English, and by God's grace I've qualified UGC NET in English twice till now. As you all know that I have recently uploaded a video on tenses, learn tenses in 30 minutes, and I feel an immense pleasure to say that all of you liked it very much and shared it to a great many people, and I hope for the same support in future also. तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे उस वीडियो पर कमेंट करके रिक्वेस्ट किया कि मैम आप फ्रेमिंग क्वेश्चंस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो आपकी उसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। आई होप यू मस्ट हैव सब्सक्राइब दिस चैनल, and if you're new to this channel and haven't subscribed it yet, then please do subscribe and press the bell icon as well to get my latest videos, because इसके बाद मैं ग्रामर की पूरी सीरीज़ अपलोड करने वाली हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो आपके लिए उसके हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप जल्दी से रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी रेगुलर इंटरवल्स पर आपको वीडियोस मिलते रहें। So guys, framing questions is an art and is a part of our daily conversation as well, that enhances our communication skills and makes us confident and fluent in English. But before learning this great art of framing questions, you need to know about helping verb or auxiliary verb. So first of all, we'll discuss the difference between auxiliary verb and main verb. Auxiliary verb shows the time of the action, while main verb shows the action of the subject. यानी कि सब्जेक्ट क्या काम करता है, एक्शन क्या हो रहा है, वो हमें पता चलता है मेन वर्ब से, और ऑक्सिलरी वर्ब शो करती है कि किस टाइम एक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लर्निंग इंग्लिश। इस सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, आर और लर्निंग। तो यहाँ एक्शन क्या हो रहा है, लर्निंग का, तो लर्न है मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जैसा कि टाइम के बारे में बताती है, तो एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, ये हमें पता चल रहा है आर से, यानी एक्शन प्रेजेंट में हुआ, तो आर हुई हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आर की जगह वर होता तो यू वर लर्निंग इंग्लिश, तो वर हो जाता पास्ट में, पास्ट में हुआ एक्शन, ये पता चल गया वर से, इसलिए यू वर लर्निंग इंग्लिश में वर हुई ऑक्सिलरी वर्ब एंड लर्निंग इज मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स टू टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज की। प्राइमरी ऑक्सिलरीज थ्री टाइप्स की होती हैं, इसमें थ्री वर्ब्स यूज होती हैं, बी, डू एंड हैव। इंग्लिश लैंग्वेज में ये हेल्पिंग वर्ब्स डबल रोल प्ले करती हैं। डबल रोल समझ गए ना, जैसे सीता और गीता मूवी में हेमा मालिनी ने और राम और श्याम मूवी में दिलीप कुमार ने डबल रोल प्ले किया था। इनकी शक्ल तो हूबहू एक जैसी होती है, लेकिन इनके नेचर से या फिर पहनावे से हम ये जान जाते हैं कि ये सीता है या गीता और राम है या श्याम। इसी तरह से बी, डू और हैव भी डबल रोल प्ले करती हैं। एक रोल तो होता है हेल्पिंग वर्ब का और दूसरा रोल होता है मेन वर्ब का। अब इनको पहचाने कैसे? नो नीड टू वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। इसके लिए मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताने जा रही हूँ। चलिए बात करते हैं इनकी फॉर्म्स के बारे में। अच्छा, बी की फॉर्म्स कौन सी होती हैं? अब आप कहेंगे बी, वॉज एंड बीन। यस, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। बी की टोटल 8 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म इज बी इज एम आर, ये चारों फॉर्म्स बी की फर्स्ट फॉर्म्स हैं। सेकेंड फॉर्म इज वॉज वर, थर्ड फॉर्म इज बीन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज बीइंग। तो हो गई ना 8 फॉर्म्स। इसी तरह से डू की फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है डू और डज, सेकेंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। इसी तरह से हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज़ और हैव, सेकेंड फॉर्म इज हैड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑफ कोर्स हैड। इनकी कोई भी फॉर्म यदि सेंटेंस में अकेली आएगी
तो ये बन जाती है मेन वर्ब, यानी कि बब्बर शेर जो कि जंगल में हमेशा अकेला चलता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डू एक्सरसाइज डेली, आई हैव अ पेन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। इनमें अंडरलाइंड वर्ड्स डू, हैव और आर मेन वर्ब हैं। क्योंकि कोई और वर्ब इनके साथ नहीं लगी हुई है इसलिए ये मेन वर्ब बन चुकी हैं। अब इनका दूसरा रूल देखते हैं। जब किसी सेंटेंस में बी, डू और हैव के किसी भी रूप के साथ, किसी भी फॉर्म के साथ एक और वर्ब यानी कि मेन वर्ब आ जाए तो ये बी, डू और हैव की वो फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट लाइक कॉफ़ी, दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो फर्स्ट सेंटेंस में डू नॉट के साथ एक और वर्ब है लाइक, इट मीन्स डू यहाँ पर ऑक्सिलरी बन गई है और मेन वर्ब है लाइक। सेकेंड सेंटेंस में हैव के साथ कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लग चुकी है कंप्लीटेड, इसलिए हैव यहाँ बन गई ऑक्सिलरी वर्ब। थर्ड सेंटेंस में आर के साथ लर्निंग लग गया, तो आर ऑक्सिलरी वर्ब और लर्निंग इज मेन वर्ब। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने की। क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हमें ज़रूरत है हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरीज की। क्वेश्चंस एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं, येस नो क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स। येस नो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर येस या नो में आता है। जैसे क्या तुम सुनील हो, अब इसका आंसर हम एक ही वर्ड में दे सकते हैं, येस तो येस, नो तो नो। क्या तुम बाज़ार जा रहे हो, इसका आंसर भी हम एक ही वर्ड में दे सकते हैं, जा रहे हैं तो येस, नहीं जा रहे तो नो। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं उन सब में क्या वर्ड हमेशा सेंटेंस के शुरू में लगता है के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट है यू आर लर्निंग इंग्लिश। अब इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, तो क्या बन जाएगा, आर यू लर्निंग इंग्लिश, और लास्ट में क्या लगाना है, यस क्वेश्चन मार्क। तो आर यू लर्निंग इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। और जब नेगेटिव इसका बनाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ करेंगे, तो क्या बन जाएगा, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। सेकेंड इज दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। ये स्टेटमेंट है, इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन जाएगा, हैव दे कंप्लीटेड देयर टास्क, क्वेश्चन मार्क। और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर टास्क, सिर्फ नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। चलिए अब देखते हैं कि टेंसेस के क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है डू। तो गाइज मेन वर्ब जिस भी फॉर्म में होती है, क्वेश्चन बनाते हुए या नेगेटिव बनाते हुए डू के उसी रूप का यूज़ करते हैं। जैसे यू लाइक टी, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू की भी कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वो भी सब्जेक्ट से पहले, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले लगाया डू, देन सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक और ऑब्जेक्ट टी, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और क्या बन गया, डू यू लाइक टी। और देखते हैं ही लाइक्स टी, यहाँ भी लाइक की फर्स्ट फॉर्म है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू लगेगी, और लाइक्स का एस या ई एस डू में मिलाया तो क्या बन जाएगा, डज। डज सब्जेक्ट से पहले लगाया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, फिर ऑब्जेक्ट टी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या बन गया, डज ही लाइक टी। इन द सेम वे आई लाइक्ड टी,
तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए डू की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट से पहले लगाई डू की सेकंड फॉर्म डिड, फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया? डिड आई लाइक टी। चलिए ये हो गया। अब हम इनके नेगेटिव्स बनाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू के साथ क्या लग जाएगा? नॉट। डू या डज हो जो भी है, डू या डज के साथ नॉट लग जाएगा, और सिंपल पास्ट टेंस में डिड के साथ नॉट लग जाएगा। तो चलिए, यू लाइक टी, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? यू डू नॉट लाइक टी, यू डोंट लाइक टी। ही लाइक्स टी, इसका क्या बनेगा? ही डज नॉट लाइक टी। लाइक्स का एस डू के साथ मिल जाएगा, तो ही डज नॉट लाइक टी। आई लाइक्ड टी, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई डिड नॉट लाइक टी। हमेशा ध्यान रखिएगा, डू, डज या डिड तीनों के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। हम जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू विल सिंग अ सॉन्ग, आई शैल राइट अ लेटर, शी विल टेक एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब है या फिर मॉडल है तो उसको हम ले जाएंगे सब्जेक्ट से पहले और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन जाएगा? विल यू सिंग अ सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। शैल आई राइट अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। विल शी टेक एक्सरसाइज? क्वेश्चन मार्क। और इनका नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे नॉट। तो चेंज करते हैं। यू विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, शी विल नॉट टेक एक्सरसाइज। नाउ लेट्स मेक क्वेश्चंस ऑफ कंटिन्यूस टेंसेस। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, और उससे पहले क्या लगता है? प्रेजेंट टेंस के केस में इज एम आर, पास्ट टेंस हो तो वॉज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूस है तो शैल विल प्लस बी। तो चलिए क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, शी विल बी टेकिंग एक्सरसाइज। तो क्या बन जाएगा? यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें हेल्पिंग वर्ब आर, इसको सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन जाएगा? आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग? वॉज आई राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। विल शी बी टेकिंग एक्सरसाइज? क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव्स में क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा बस। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, शी विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज। नाउ इट्स टाइम टू मेक क्वेश्चंस ऑफ परफेक्ट टेंसेस। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा ही था कि परफेक्ट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि कोई भी अगर परफेक्ट टेंस है इट मीन्स काम कंप्लीट हो चुका है, तो थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही। और उससे पहले क्या लगाते हैं? हैज़ या हैव इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हैड इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड विल शैल प्लस हैव इन केस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। याद तो है ना? भूल तो नहीं गए? चलिए, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है या आपको इन वर्ब्स का नहीं पता है, हैज़ कब लगाना है, हैव कब लगाना है, हैड कब लगाना है, या विल शैल हैव ये सब कब लगाना है, तो आप प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियो लर्न टेंसेज इन 30 मिनट्स ज़रूर देखिए। आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन फ्रेमिंग करने में बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए क्वेश्चंस बनाते हुए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल को ले जाएंगे सब्जेक्ट से पहले और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव लर्नड टेंसेस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। तो हैव को ले जाएंगे सब्जेक्ट आई से पहले, तो क्या बन जाएगा? हैव आई लर्नड टेंसेस और क्वेश्चन मार्क। शी हैड रिटन अ लेटर, इसमें हैड को ले जाएंगे सब्जेक्ट शी से पहले,
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या बन जाएगा? हैड शी रिटन अ लेटर? क्वेश्चन मार्क. यू विल हैव टेकन एक्सरसाइज. तो इसमें विल इज हेल्पिंग वर्ब, तो विल को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या बन जाएगा? विल यू हैव टेकन एक्सरसाइज? क्वेश्चन मार्क. हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के बाद नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस. चलिए लगाते हैं. आई हैव लर्नड टेंसेस, तो क्या बनेगा? आई हैव नॉट लर्नड टेंसेस. शी हैड रिटन अ लेटर. शी हैड not written a letter. You will have taken exercise. You will not have taken exercise. चलिए अब करते हैं questions of perfect continuous tenses. जब कोई एक्शन कुछ टाइम से चल रहा है, मान लो 2 घंटे से चल रहा है, तो 2 घंटे से अब तक कुछ हिस्सा तो पूरा हो चुका और अभी भी चल रहा है, ये होता है perfect continuous tense. I have been learning tenses since morning. She had been writing a letter for 15 minutes. Sunita will have been taking exercise for 2 hours. Have I been learning tenses since morning? Next is, had she been writing a letter for 15 minutes and question mark. Sunita will have been taking exercise for 2 hours. तो क्या बन जाएगा? Will Sunita have been taking exercise for 2 hours? Question mark. और नेगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट. जैसे I have not been learning tenses since morning. She had not been writing a letter for 15 minutes. So guys, आपको yes no questions और नेगेटिव सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. अब आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश पर अपनी कमांड को और मजबूत बनाइए. और एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए या फिर पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ग्रूट एकेडमी पर विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है. So guys, in my next video, I'll be talking about WH questions and question tags. Therefore, subscribe the channel and stay tuned for the upcoming videos. Until then, stay home, stay safe. See you soon.